हर 2.5 दिन में ये आदमी एक अजीब सा काम करता था। वो अपने बिस्तर के चारों ओर रेत बिखेरता, दरवाजे की दरारों को टेप से सील करता और आखिर में खुद को एक जंजीर से बिस्तर से बांध लेता। वो ये सब क्यों करता था? सिर्फ इसलिए कि वो खुद को नींद में चलने से रोक सके। उसे लगा अब वो पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन जब वो अगली बार जागा तो खुद को जंगल में पाया। उसके शरीर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, मगर वो चुपचाप दर्द सहते हुए खड़ा हुआ। तभी जब वो हैरान परेशान इधर उधर देखने लगा, उसके दिमाग में अचानक एक आवाज गूंजी, सो जाओ और अपना शरीर मार्क स्पेक्टर को लौटा दो। उसे कुछ समझ नहीं आया और अनजाने में अपनी जेब टटोलने लगा। तभी उसकी उंगलियां एक सुनहरे से दिखने वाले चीज पर पड़ी। उसने उसे हाथ में लेकर गौर से देखा और पाया कि इसका ढांचा किसी कीड़े की तरह है और यहीं से उसकी मुसीबतों की असली शुरुआत हुई। इसी बीच ऊपर से एक अनजान आदमी ने उसे देख लिया। बिना कुछ कहे वो सीधे उस पर गोली चलाने लगा। स्टीवन घबराकर वहां से भागा, लेकिन वो लोग पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। स्टीवन किसी तरह दौड़ता दौड़ता कस्बे तक पहुंचा। वहां उसने अपनी टोपी पहनी और भीड़ में छुपने की कोशिश की। उसे लगा अब वो पीछा छुड़ा चुका है, मगर आगे जो हुआ उसने स्टीवन को हक्का बक्का कर दिया। उसने देखा कि भीड़ धीरे धीरे हट रही है और वहां से एक अफसर जैसा आदमी बाहर आया। उसके आते ही लोग बहुत इज्जत से झुक गए। उस आदमी की बातों से स्टीवन को एहसास हुआ कि वहां कोई अजीब सा रस्म चल रहा है। वो आदमी एक छड़ी लेकर दूसरे आदमी के हाथ में थमाता है। छड़ी अजीब ढंग से हिलने लगती है, यहाँ तक कि उस आदमी के हाथ का टैटू भी हिलने लगा। जब वो हिलना बंद हुआ तो टैटू का रंग काला से हरा हो गया। इसका मतलब था ये आदमी नेक है। असल में ये एक तरह की रस्म थी जिससे यह तय किया जाता है कि कोई दोषी है या नहीं। लेकिन उसके बाद जो बूढ़ी औरत आई उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। टैटू का रंग लाल हो गया, इसका मतलब वो औरत दोषी थी। उस आदमी ने तुरंत उसे सजा दी। तभी उसके आदमी ने आकर बताया कि सौदे में गड़बड़ हो गई है। कोई वो स्कैरब चुरा ले गया है जो उन्हें चाहिए था और वो चोर अब भीड़ में छुपा है। ये सुनते ही वो अफसर जिसका नाम आर्थर था उठ खड़ा हुआ और कुछ बोला। चारों ओर के लोग एक एक कर घुटनों पर बैठ गए। सिर्फ स्टीवन ही वहाँ मूर्ति सा खड़ा रह गया। आर्थर ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। वो बस चाहता था कि स्टीवन वो स्कैरब शांति से लौटा दे। स्टीवन भी चाहता था कि वो मुसीबत की जड़ उसके हाथ से निकल जाए, मगर उसने देखा कि उसका दायां हाथ तो अपनी मर्जी से कसकर बंद हो गया है। जब वो बाएं हाथ से उसे लौटाने लगा, उसका हाथ अचानक पीछे की ओर खिंच गया। आर्थर को लगा उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। उसने अपने आदमी बुलाए और स्टीवन को पकड़ने को कहा। इसी दौरान स्टीवन की आंखें पलट गईं और वो बेहोश हो गया। जब होश आया उसने देखा कि आर्थर के आदमी चारों ओर गिरे पड़े हैं। वो नहीं जानता था ये सब कैसे हुआ, मगर अब सबसे जरूरी था वहां से भागना। उसने एक गाड़ी छीनी और भाग निकला, लेकिन वो लोग उसका पीछा करते रहे। जब भी खतरा आता स्टीवन बेहोश हो जाता और जब होश आता तो खतरा टल चुका होता। मगर इस बार ट्रक खराब हो गया, वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। लुटेरे उस पर गोली चलाने ही वाले थे कि तभी पहाड़ से बहुत सारे लकड़ियों के गट्ठर गिर पड़े और लुटेरों को कुचल डाला। स्टीवन की जान बच गई और जब अगली बार उसकी आंख खुली तो वो फिर से अपने बिस्तर पर पड़ा था, उसी जंजीर से बंधा हुआ।